नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिर्जापुर से ताज़ा खबर। मिर्जापुर में चकबंदी के दौरान पुश्तैनी जमीन को घोषित बंजर, ग्रामीणों की जमीन को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश। ओबीसी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी धर्मराज विश्वकर्मा ने उठाए आवाज। मिर्जापुर विकासखंड हलिया की ग्राम सभा सोठिया कला एवं डोहर के सैकड़ों ग्रामीण इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। चकबंदी विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई में ग्रामीणों की पीढ़ियों से चली आ रही पुश्तैनी भूमि और मकानों को झाड़ी घोषित कर निरस्त करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस कार्रवाई से ग्रामीणों का आशियाना ही नहीं बल्कि उनका एकमात्र आजीविका साधन भी छीनने की कगार पर है। लगभग 100 परिवारों के 500 से 700 लोग इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह निर्णय लागू हो गया तो वे न केवल बेघर हो जाएंगे बल्कि पलायन और आत्महत्या जैसी भयावह परिस्थितियों के लिए विवश हो सकते हैं। ग्रामीणों की सामूहिक पीड़ा को देखते हुए ओबीसी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी धर्मराज विश्वकर्मा ने आगे बढ़कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने माननीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल को पत्र लिखकर मांग की है कि चकबंदी विभाग को निर्देशित किया जाए कि वर्तमान खतौनी को आधार मानकर ही चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। यदि यह संभव न हो तो संपूर्ण चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। ग्रामीणों की पुश्तैनी कृषि भूमि एवं आवासीय परिसरों पर उनका वैध स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित किया जाए। धर्मराज विश्वकर्मा ने कहा कि यह केवल जमीन या मकानों की लड़ाई नहीं बल्कि ग्रामीणों के जीवन, आजीविका और भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने आगे ये भी अनुरोध किया है कि माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा इस गंभीर समस्या को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में अवश्य लाएं ताकि न्याय मिल सके और ग्रामीणों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ग्रामीणों के सामूहिक हस्ताक्षर सहित अभिलेख और निरस्तीकरण से जुड़े दस्तावेज भी पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी पुश्तैनी जमीन और आशियाने की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। धीनू की रिपोर्ट सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री है ना, वहाँ के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। हम चाहते हैं उनके माध्यम से कि वो लोग आए यहाँ पर और हम लोगों की समस्या को सुने, इसका निदान करें। हम लोगों की जमीन यहाँ से किसी की जमीन जो है छीनी नहीं जानी चाहिए, किसी भी साजिश से नहीं छीनी चाहिए। इसका क्या इसके अंदर जो है कि राज छिपा है उसका खुलासा करें और जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही रहें। अन्यथा क्या, जैसे जो चकबंदी नहीं थी वैसे ही रहना दीजिए, है ना। चकबंदी ना हो, सभी लोग एक साथ बोलिएगा। वर्तमान खतौनी से चकबंदी होगी तभी हम लोगों का कल्याण है ना, अन्यथा चकबंदी नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगर जमीन चली जाएगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ, आने वाली पीढ़ी कहाँ रहेगी। दिन भर की रोटी कमाने खाने वाले लोग हैं और 2-4 महीने के लिए जो धान गेहूं पैदा होता है खाने के लिए वो भी नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो यह समस्या है, जीवन की समस्या है, जीवन जीने की समस्या है। कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे, आने वाले लोग कहाँ बसेंगे, यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए हम माननीय महोदय जी से और शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि वो आए यहाँ पर और समस्या को सुने और इसका निदान करें। हम लोग क्योंकि हम लोग ने वर्तमान सरकार इसीलिए बनाई है ना, हम लोगों ने सरकार इसलिए बनाई है घर उजाड़ने के लिए, घर बसाने के लिए ना। सरकार से क्या दरख्वास्त करते हैं, आए हम लोगों की समस्या सुने, समस्या सुने और इसका निदान करें। हम लोगों का घर बसाने में उनका पूरा योगदान दें, तभी हम लोग सरकार के साथ है ना। सही बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।